अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी साल 2007 में हुई थी, 20 अप्रैल 2007 को। और अब जबकि इस शादी को 17 साल हो चुके हैं 2024 में, तो पिछले कुछ समय से एक सवा साल से जो है दोनों के बीच अलगाव और तलाक की खबरें जो हैं और चर्चाएं जो हैं वो ज़बरदस्त रूप से लोगों के बीच में हैं, मीडिया में हैं। ऐसे में हर एंगल से देखा जा रहा है कि दोनों की शादी बच सकेगी या नहीं बच सकेगी, या बच्चन परिवार की क्या स्थिति है, ये जो शादी में अलगाव की स्थिति पैदा हो गई है इसकी वजह क्या है। और इस बीच तमाम अलग अलग तरह की बातें भी आ रही है। अभिषेक बच्चन की फिल्म आने जा रही है अगले हफ्ते, लेकिन इस बीच जो है एक खबर ये चल रही है कि आखिर ऐश्वर्या राय बच्चन के पास कितनी संपत्ति है। स्वाभाविक होता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी स्टार हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। 1994 में वो मिस वर्ल्ड बनी थी और उसके बाद से जो है वो लगातार जो है भारत में लोगों के दिलो दिमाग में जो है उनकी एक ख़ास जगह है। आज भी उनको जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में जो है वो गिना जाता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती, लेकिन ऐसे में जब तलाक और अलगाव जैसी खबरें आती है, और बीच में कई बार अभी ये भी खबरें आई बच्चन परिवार की प्रॉपर्टीज़ को लेके, क्या ख़रीदा गया, अभिषेक ने क्या ख़रीदा, अमिताभ ने क्या ख़रीदा, बच्चन फैमिली की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके नाम पे ट्रांसफ़र हुई, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे में लोगों की जिज्ञासा इस बात को लेकर भी है कि आखिर ऐश्वर्या राय बच्चन के पास में कितनी संपत्ति है। वो कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, विश्व सुंदरी थी। उसके बाद 1997 में उन्होंने इरुवर नाम की फ़िल्म से जो है वो अपना फ़िल्मी कैरियर शुरू किया था। साउथ से शुरू किया था, फिर वो बॉलीवुड में आई, यहाँ भी उनका एक लंबा कैरियर है। तो ये सारी चीज़ें, और उसके अलावा जो है वो कई ब्रांड्स का जो इंटरनेशनल चेहरा रही हैं। तो ऐश्वर्या का प्रोफाइल सिर्फ भारत में नहीं है, इंटरनेशनल प्रोफाइल है उनका। तो ऐसे में मीडिया में जो खबरें आती जो ये बताती हैं कि ऐश्वर्या के पास कितनी संपत्ति है, वो कितने करोड़ों की मालकिन है, तो उसको देख के आपको लगता है कि वो कहीं से जो है बच्चन परिवार से 19 साबित नहीं होती हैं। बहुत पैसा है उनके पास भी। तो जो कुछ खबरें मीडिया में आई हैं उनको अगर आप देखें तो वो ये बताती हैं कि ऐश्वर्या के पास जो है करीब 776 करोड़ रुपए ने 776 करोड़ रुपए की संपत्ति है, और वो इंडिया की सबसे रईस अभिनेत्रियों में शामिल हैं, चाहे वो बॉलीवुड की हों, साउथ की हों। तो सबसे अमीर अभिनेत्रियों में जो है ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम आता है, और उनकी महीने की इनकम भी जो है वो करोड़ों रुपए में है। और आज भी जब वो कोई फिल्म साइन करती हैं तो उनकी फ़ीस जो है 10 से 12 करोड़ रुपए होती है। और उसके अलावा जो ब्रांड एंडोर्समेंट जो उनके चलते हैं, जो मैंने कहा इंटरनेशनल लेवल पर हैं, उनके प्रेजेंस जो होते हैं, उनके जो अपीयरेंसेस होते हैं, उसकी फ़ीस होती है। इसके साथ साथ ये कि ऐश्वर्या ने अपनी प्रॉपर्टी भी बनाई है। उनके पास साल 2015 से मुंबई के बांद्रा में एक 5 BHK फ्लैट है। तो 5 BHK का फ्लैट मुंबई के बांद्रा जैसी जगह में। उसके अलावा खबर ये भी बताती कि दुबई में उनके पास जो है 15 करोड़ रुपए का एक विला टाइप जो है वो घर है। इसके अलावा जो है ऐश्वर्या राय बच्चन को भी जो है वो कारों का बड़ा शौक़ है। तो उनके पास लगभग आधा दर्जन ऐसी कारें हैं जिनकी कीमत जो है 1.25 करोड़ रुपए से लेकर जो है 7 करोड़ रुपए तक है। इसके अलावा बहुत सारा जो उनके पास मतलब अगर ये आप हार्ड प्रॉपर्टी छोड़ दें, उसके अलावा जिसको आप ज्वेलरी बोलते हैं, उसके अलावा जो आपके पास जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, उन्होंने कई बिजनेस वुमेन के रूप में भी उन्होंने कई जगहों पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें तो कुल मिलाकर जैसे बताया जा रहा है कि 776 करोड़ रुपए के आसपास जो है उनके पास प्रॉपर्टी है। और ऐश्वर्या की शादी जो थी वो तो भले ही बच्चन परिवार के अपने कुछ कारण थे, वो लो प्रोफाइल रही, लेकिन जब उनकी शादी हुई थी तब उनकी साड़ी की बहुत चर्चा थी। मतलब उस समय साल 2007 में ऐश्वर्या राय बच्चन ने जो साड़ी पहनी थी उसकी कीमत जो थी वो 75 लाख रुपए बताई जाती है। और उसमें जो धागे थे वो सोने के तार थे, दरअसल वो धागे नहीं, सोने के तारों से बुनी हुई वो साड़ी थी। तो इंडियन सेलिब्रिटीज़ ने अगर शादी में जो जोड़े पहने जाते हैं तो ये बताया जाता है, ये कहा जाता है कि सबसे महंगे जोड़ों में से या शादी की साड़ियों में से जो है उनकी वो पोशाक थी। तो इस तरह से तो ऐश्वर्या जो है काफ़ी रिच हैं। तो किसी भी तरह से उनको किसी तरह की आर्थिक समस्या तो कतई नहीं है। और वो जैसा मैंने कहा कि बच्चन परिवार से कहीं भी लग्जरियस लाइफ में जो है या पैसों के मामले में कहीं भी 19 नहीं ठहरती हैं। उन अकेली के पास में बहुत संपत्ति है। तो तरह तरह के आकलन जो है वो चलते रहते हैं इस समय मीडिया में। तो एक ये भी खबर इस बीच चल रही कि ऐश्वर्या के पास आखिर कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, वो कितनी रईस हैं। कई लोग जो है ये भी तुलना करते हैं कि बच्चन्स के पास कितनी है, अभिषेक और
ऐश्वर्या की तुलना में। तो खैर हम उस सब चीज़ों में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ ऐश्वर्या की बात करें तो ऐश्वर्या अभी एक्टिव है लगातार। पिछले साल जो मणिरत्नम के साथ उन्होंने पोन्नियिन सेल्वन में काम किया था, 2 पार्ट में वो फिल्म आई थी। हिंदी में भले ही नहीं चली, लेकिन तमिल में उस फिल्म को वर्ल्ड वाइड जो है बहुत पसंद किया गया। हालांकि इस बीच जब ये सब अलगाव और तलाक वाला मामला चल रहा है, तो ये भी खबर थी कि मणिरत्नम जो है एक बार फिर से इस बच्चन जोड़े को, अभिषेक और ऐश्वर्या को साथ में लेकर फिल्म बनाने का प्लान कर रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि लोग साथ में काम करेंगे, और ये माना जा रहा है कि अगर वह ऐसा करने में कामयाब होते हैं और जल्दी से जल्दी ये फिल्म शुरू होती है, तो हो सकता है कि ये शादी बच भी जाए। क्योंकि अभिषेक और ऐश्वर्या जो हैं जब साथ में फिल्म में करेंगे काम, तो उनको काफ़ी समय एक साथ बिताने को मिलेगा। तो हो सकता है कि जो भी डिफरेंसेस हैं उनके बीच में वो ख़त्म हो जाए। हालांकि एक समस्या थोड़ी सी इसमें ये बड़ी मानी जा रही, जिस तरह की चर्चाएं चल रही कि अभिषेक बच्चन का नाम जो है वो उनकी 10वीं फिल्म जो आई थी उसकी जो एक्ट्रेस है निम्रत कौर के साथ जुड़ा। तो कहा यह गया कि भाई ऐश्वर्या ख़ास तौर पे इस बात को लेकर जो है बहुत नाराज़ है। ये कहा गया कि अभिषेक बच्चन ने बेवफाई की, और ये जो चीज़ है जो ऐश्वर्या के लिए बहुत बड़ी थी, और इसके लिए जो है उन्होंने जो है कुछ बड़ा फैसला किया है। और वो जो अलगाव की शुरुआत है कहीं ना कहीं यहीं से, क्योंकि बच्चन परिवार के बीच में खटपट की खबरें तो जो है पिछले कुछ सालों से आ ही रही, लेकिन उसके बावजूद जो है ऐश्वर्या एक आदर्श बहू की तरह जो है वो बच्चन फैमिली के साथ रह रही थी। एक तरीके की जॉइंट फैमिली थी। उतना सब होते हुए भी जो है वो कभी अलग नहीं रही, बच्चन परिवार के साथ रहती रहीं। तो खैर बहुत सारे मामले हैं, लेकिन फ़िलहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। इस बीच जो है अभिषेक बच्चन की भी फिल्म रिलीज़ होने जा रही है फ्राइडे को, जिसका नाम है आई वॉन्ट टू टॉक। अब लोग उनसे जो है ऐश्वर्या के बारे में जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं उनके और ऐश्वर्या के बीच में, उस बारे में सुनना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में अभिषेक का यही जवाब होगा कि आई डोंट वांट टू टॉक। तो खैर फ़िलहाल तो ये देखा जाएगा कि उनकी जो फिल्म आ रही है वो फिल्म कैसा करती है, क्योंकि अभिषेक का भी जो कैरियर है वो एकदम डामाडोल स्थिति में है। उनकी पिछली कई फिल्में जो भी आई हैं तो वो सारी जो है सोलो हीरो के रूप में वो फ्लॉप रही हैं। उससे पहले वो लंबे समय तक जो है वो मल्टी स्टारर फिल्में करते रहे हैं। तो सभी लोग ये मानते हैं कि अमिताभ बच्चन का बेटा होने का फ़ायदा उनको मिलता रहा है, और ये जो कैरियर जो अभी तक उनका चल रहा है, अभी भी उनको सोलो फिल्में मिल रही हैं, अभी भी अगर वो फिल्में कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह यही है कि उनका जो सरनेम है बच्चन और पीछे जो है अमिताभ बच्चन खड़े हैं, तो इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। और सोशल मीडिया में लोग इसको लेके कमेंट करते हैं तो अभिषेक या तो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, या फिर कभी कोई बहुत ही चुभने वाला या बड़ा हार्ड हिटिंग है, जैसे आप कहते हैं बिलो द बेल्ट जैसा कोई कमेंट होता है, तो ये देखा गया है कि वो भी उतनी ही जोर का पलटवार करते हैं। तो उनके जवाब भी कई बार बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। तो खैर फ़िलहाल तो उनकी फ़िल्म पर नज़र है कि जब ये फिल्म आएगी आई वॉन्ट टू टॉक, तो देखना होगा कि दर्शकों से वो कितना संवाद कर पाएगी, अभिषेक बच्चन जो है कितना उस फिल्म में दर्शकों से कनेक्ट हो पाएंगे। पर फिलहाल ऐश्वर्या की कोई फिल्म नहीं आनी है, और देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कोई अपडेट आता है इस बात को लेकर कि मणिरत्नम जो हैं ऐश्वर्या और अभिषेक को लेकर फिल्म बना रहे हैं, क्या वाकई ये फिल्म अनाउंस होती है। तो खैर क्या सोचते हैं आपकी ऐश्वर्या के पास जितनी संपत्ति है, जो सारी खबरें आई है, उसके बारे में आपको अगर कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।